My sanity about to break while everyone I know's out on a trip. क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में पैसा कम होने के बावजूद भी एक अलग तरह की बरकत और पॉजिटिविटी क्यों महसूस होती है? और कई बार ऐसा लगता है कि पैसा घर में आता तो है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी सिंपल हैबिट्स जिन्हें आप अपने घर में आसानी से अपना सकती हैं। इनमें से कुछ बातें हमारे यकीन से जुड़ी हुई हैं, कुछ फेंग शुई की मान्यता के अनुसार जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पहले ही क्लियर कर दूँ, ये कोई मैजिक नहीं है कि आपने अगले ही दिन ये सारी आदतें अपनाई और आपके घर में बस पैसों की बारिश होने लगेगी। ऐसा नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ शाहीन और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, रिस्क देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन हमारी कुछ आदतें ऐसे ज़रूर हो सकती हैं जो हमारे घर का माहौल अच्छा रखें, हमारी सोच को पॉजिटिव रखें और हमें अपनी ज़िंदगी और पैसों को बेहतर तरीके से संभालने के लिए मोटिवेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हैबिट नंबर 1 है कि जो है उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट यही है दोस्तों। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमें लगता है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, काश मेरे पास इतना बड़ा घर होता, काश मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी होती। हम सब बस यही सोचते रहते हैं, काश मैं ये खरीद पाती, काश वो चीज़ ले पाती। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास आज जो कुछ है वो भी अल्लाह की ही दी हुई नेमत है। हमारे पास घर है, खाना है, बच्चे हैं, फैमिली है, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं अल्लाह ने। सबसे बड़ी बात, अल्लाह ने हमें आज का दिन दिया है, इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। नमाज पढ़ें, दुआ करें और आपके पास जो कुछ है उसके लिए दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। आप सिर्फ 2 मिनट बैठकर भी सोच सकती हैं कि या अल्लाह, तूने मुझे घर दिया, तूने मुझे प्यारे बच्चे दिए, तूने खाने को खाना दिया, ये सब भी किसी नेमत से कम तो नहीं है ना। मेरे परिवार के लिए शुक्रिया अल्लाह। और अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो भी हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हम आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। आप ज़्यादा कमाने की कोशिश भी करेंगी, अपने बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर चाहेंगी, अपने घर को बेहतर बनाना चाहेंगी, ये सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आपको अल्लाह ने पहले से दिया है उसकी कदर करना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए पैसा अट्रैक्ट करने से पहले बरकत की कदर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हैबिट नंबर 2 है कि अपने घर का जो मेन डोर है वो हमेशा साफ़ सुथरा रखा करें। ये बात फेंग शुई में भी काफ़ी बताई जाती है कि घर का मेन डोर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फेंग शुई की मान्यता के अनुसार मेन डोर में घर से बहुत अच्छी एनर्जी और नए मौके आने का रास्ता माना जाता है। इसलिए हमेशा अपने मेन डोर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, उसके आगे प्लांट्स रख दें अगर अब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ दरवाज़ा साफ़ रखने से पैसा घर में आ जाएगा। आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। देखिए, जब हम घर में एंटर करते हैं और सामने साफ़ सुथरा एंट्रेंस दिखाई देता है तो हमें खुद बहुत अच्छा फील होता है। इसलिए कोशिश करें कि मेन डोर के पास बहुत ज़्यादा सामान ना पड़ा हो, इधर उधर की चीज़ें ना बिखरी पड़ी हों, पुराने शूज़ का ढेर ना लगा हुआ हो, टूटे फूटे सामान, खाली बॉक्सेस या ऐसा कोई सामान जिसकी ज़रूरत नहीं है, इन सबको वहाँ जमा करके ना रखें। अगर पॉसिबल हो तो अच्छी लाइट रखें, अच्छे प्यारे प्यारे प्लांट्स रखें, एक छोटा सा हेल्दी प्लांट ज़रूर रखें अगर आपके एंट्रेंस पे जगह है तो। इसके लिए आपको कोई बहुत महंगा डेकोरेशन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल प्लांट से भी काम चल सकता है। मेरे डोर के बाहर तो जगह नहीं है क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ, तो सबका आना जाना लगा रहता है, इसलिए मैं नहीं रख पाती। लेकिन आपके एंट्रेंस पे जगह है तो आप ज़रूर रखें। बस एंट्रेंस साफ़ रखें, ऑर्गेनाइज रखें और देखते ही अच्छा फील होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी हैबिट की। तो तीसरी हैबिट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। फेंग शुई में घर के एक हिस्से को मनी कॉर्नर यानी कि पैसे और तरक्की से जुड़ी जगह माना जाता है। अब अलग अलग लोगों के फेंग शुई में इसकी जगह बताने का तरीका अलग हो सकता है, इसके लिए मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शन नहीं बताऊंगी। आप बस अपने घर में एक ऐसी छोटी सी जगह चुन लीजिए जो साफ़ हो, जहां आप आसानी से चीज़ें रख सकें। उस जगह को हमेशा क्लीन रखें, वहां आप हेल्दी ग्रीन प्लांट रख सकती हैं।
या फिर कोई ऐसी चीज़ रख सकती हैं जो आपको मेहनत करने और आगे बढ़ने की याद दिलाए। और सबसे ज़रूरी बात, उस जगह पर कबाड़ तो बिल्कुल मत जमा कीजिए। बहुत सारी चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है, बस एक क्लीन और अच्छी जगह रखें। और जब भी उस जगह को देखें तो अपने मन में ये सोचें, अल्लाह तो मेरे लिए बेहतर रास्ते खोल दे और मेरे घर में तो बरकत दे। आप जो भी भगवान में, जो भी गॉड में, जिस भी गॉड में यकीन रखती हैं, उससे उसे नाम लें, उसका नाम लें और अपने लिए बरकत मांगें, खैरियत मांगें, खैर व आफियत मांगें। तो इंशाअल्लाह इससे आपके घर में ज़रूर बरकत आएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चौथी हैबिट की। तो ये हैबिट मुझे पर्सनली भी बहुत यूज़फुल लगती है। हम सबके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ख़राब पड़ी रहती हैं, टूटी हुई रहती हैं, इधर उधर हम बहुत सारी चीज़ें रखे रहते हैं। कभी कोई कप टूट गया है, कभी कोई बर्तन टूट गया, पुराना सामान ख़राब हो गया है, तो हम क्या करते हैं, उसे अपने घर में ऐसे रखे रहते हैं कि कभी कोई काम आएगा, कभी इसे यूज़ कर लूँगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जगह हमारे पड़े पड़े हमारे घर में बस जगह ही खाती रहती है। कोई चीज़ रिपेयर करवानी है तो उसे रिपेयर करवा लें। हम सोचते हैं अब रिपेयर करा लेंगे कभी तो हम इसे यूज़ कर लेंगे, लेकिन वो दिन कभी आता नहीं है, वो बाद में वो दिन कभी आता नहीं है। फेंग शुई के अनुसार घर में टूटी और ख़राब चीज़ों को लंबे समय तक रखने को अच्छा नहीं माना जाता है। तो महीने में एक बार घर का थोड़ा सा सामान चेक कर लीजिए, डीक्लटर कीजिए, जो रिपेयर हो सकता है उसे रिपेयर कराएं, नहीं करा सकती तो उसे फेंक दीजिए, क्योंकि फिर इससे घर में नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है। उसे हटा दीजिए उन सामानों को। और जो सामान सिर्फ जगह घेर रहे हैं उन्हें रखने का कोई फ़ायदा भी तो नहीं है। यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ करें, वरना उन्हें घर से निकाल दीजिए। सोचिए कि क्या सच में उसे रखना ज़रूरी है? देखिए, जब हमारे घर में बहुत सारा सामान होता है तो घर को साफ़ रखना भी मुश्किल हो जाता है। और जब घर थोड़ा खुला खुला और साफ़ रहता है तो हमें खुद भी ज़्यादा अच्छा फील होता है, पॉजिटिविटी फील होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हैबिट नंबर 5 की। तो ये हैबिट घर की किसी चीज़ से नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच से जुड़ी हुई है। हम कई बार बोलते बोलते रह जाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे घर में पैसा टिकता ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। इस तरह हम पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। हमारे घर में कभी ज़्यादा पैसा आता ही नहीं है। पता नहीं हम क्या गलती कर रहे हैं कि हमारा पैसे में बरकत ही नहीं है। अब यही प्रॉब्लम है कि जब हम बार बार ऐसी बातें बोलते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ कमी पर जाता है, जो हमारे पास है हम उस चीज़ को नहीं देखते हैं। इसलिए अपने बात करने का तरीका थोड़ा बदलने की कोशिश किया करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोलने लगें, बड़ी लंबी लंबी फेंकने लगें कि मेरे पास तो बहुत पैसा है। ऐसा नहीं है, ये भी नहीं करना है आपको। बस अपनी सोच को थोड़ा पॉजिटिव रखें। इसकी जगह आप ये कह सकती हैं कि मैं मेहनत कर रही हूँ और आगे और बेहतर करूँगी। अल्लाह मेरे लिए और अच्छे रास्ते खोलेगा और अच्छे रास्ते बनाएगा कि मैं अपने घर की फ़ाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर कर पाऊँगी। जो मेरे पास है उसका शुक्र अदा करती हूँ या अल्लाह, और जो नहीं है उसके लिए आगे मेहनत करूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से पैसा नहीं आएगा, उसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो अल्लाह ने बहुत से रास्ते खोले हुए हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर आप हासिल करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई स्किल सीखना चाहती हैं तो कोई छोटा बिजनेस शुरू कर सकती हैं आप, या अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहती हैं तो उसके लिए कदम कदम कोई तो उठाना ही पड़ेगा आपको। तो मेरे लिए रियल फार्मूला यही है कि दुआ किया करें अल्लाह से, जो है उसके लिए शुक्र अदा किया करें, अच्छी पॉजिटिव सोच रखें और अल्लाह से दुआ मांगा करें, मेहनत किया करें। मेहनत करेंगे, देखिए कभी अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता। तो ये थी गाइस आज की मेरी 5 सिंपल हैबिट्स मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। और सबसे आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पैसा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। हम पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि हमारा घर अच्छे से चले, बच्चों की ज़रूरतें पूरी हों, हम अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सकें और ज़रूरत पड़ने पे दूसरों की मदद भी कर सकें। इसलिए सिर्फ पैसा नहीं, अल्लाह से बरकत मांगिए, मेहनत कीजिए, जो मिला है उसका शुक्र अदा कीजिए और जो चाहिए उसके लिए पूरी मेहनत कीजिए, क्योंकि शुक्र के साथ मेहनत और दुआ, ये कॉम्बिनेशन हमेशा हमारे दिल को मजबूत बनाता है, अल्लाह को पसंद आता है। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा इन 5 हैबिट्स में से आप कौन सी हैबिट्स अपने आज से ही घर में शुरू करने वाली हैं। और ऐसे ही सिंपल, यूज़फुल और घर परिवार से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आगे ऐसे मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ लाने वाली हूँ। तो देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।